So this is our third lecture on Python. So in this lecture, we will discuss if condition, if, and for loop, while loop, do while loop, zipping, and classes and functions. So this is our agenda for today. So let's start this video. So we will start from first one. So it's first condition like if condition. So here is if condition. Let's me uncompile. So let's start. ये हमारे पास है if कंडीशन। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ इसको समझना है कि ये काम कैसे करती है। if का अगर हम हिंदी में या उर्दू में मतलब देखें या पंजाबी में देखें तो इसका मतलब होता है अगर, पंजाबी में कहें जे, अगर x बड़ा है 5 से तो प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब सिंबल ये है। अब पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। अगर आप दूसरी बैकग्राउंड किसी भी लैंग्वेज से हैं तो आपको पता होगा, जैसे सी में हम लिखते हैं, मैंने लिखा सी में ये कुछ कोड इस तरह होना था x इज इक्वल टू 10। सी भी बेसिकली एक लैंग्वेज है, सी कह लें, सी प्लस प्लस कह लें, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से उनको पता है। उसमें ऐसे होना था इफ़, फिर आनी थी ब्रैकेट्स x ग्रेटर देन 10। इतना लिखने के बाद फिर सी में हम लिखते हैं ब्रैकेट्स, और इसमें जो करना हो इधर ब्रैकेट्स लगा के ऐसा कुछ करते हैं। उसमें सी आउट होता है ऐसे ऐसे करके। सो ये भी उसी तरह है। अब आपने पाइथन में एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम फोर स्पेसेस का इंटेंट देंगे, यहाँ से देखें ये 1 2 3 4, तो ये ना इफ़ की बॉडी के अंदर आ गया है। अब इसके बिल्कुल नीचे ये सारी जितनी भी लाइनें हैं ना, ये इफ़ की बॉडी में है। लाइक ये सारा इफ़ की बॉडी के अंदर लिखा जा रहा है। अब मैं कोई चीज़ इधर लिखूंगा तो ये इफ़ की बॉडी के बाहर है। तो अगर मैं कोई चीज़ 8 लाइनें छोड़ के लाइक इधर लिख दूंगा, वो भी इफ़ की बॉडी से बाहर है। एग्जैक्टली 4 स्पेसेस और 1 टैब देंगे तो ये जो भी लिखेंगे वो इफ़ की बॉडी के अंदर ही होगा। तो ये पाइथन का रूल है, चाहे वो इफ़ है, चाहे वो लूप है, जो भी है, चाहे कोई फंक्शन है, उसकी बॉडी में वो चीज़ आ जाएगी अगर 4 स्पेसेस देंगे। आप इसको इंटेंट कहते हैं पाइथन में 4 स्पेसेस का। सो इसका मतलब है इफ़ x बड़ा है 5 से, तो इफ़ की बॉडी में हम लिखेंगे जो कुछ करना है। इसके अंदर हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो हमने सिंपल एक लाइन प्रिंट करवाई है कि x इज ग्रेटर देन 5 ऑनली, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इफ बेसिकली एक कंडीशन को चेक करने के लिए हम लगा सकते हैं, इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ 2 ग्रेटर देन 5, तो अब ये लाइन नहीं चलेगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, गलत हो गया है। 2 5 से बड़ा नहीं होता, वो इफ़ की बॉडी में नहीं आएगा। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ़ की बॉडी में जितनी लाइनें होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। सिंपल इसका फंडा ये है कि आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होती है तो नहीं होगी। तो ये हो गया इफ़। अब हम चलते हैं नीचे इफ़ एल्स की तरफ। ऊपर हमने देखा कि अगर बॉडी ट्रू होती है तो ये लाइनें चलती थी, अगर फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन इफ़ एल्स का मतलब यही है कि अगर ये कंडीशन ठीक है तो ये वाली चल जाए, अगर कंडीशन नहीं ठीक तो ये एल्स वाली चल जाए। हर सूरत में एक बॉडी एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो इफ़ की हो चाहे वो एल्स की हो। तो ये इफ़ एल्स इस तरह काम करता है। हम देख लेते हैं कि अगर हमने एक कंडीशन लगाई है, वो अगर ट्रू होती है तो इतनी लाइन ऑफ कोड चले, अगर वो गलत होती है तो इतनी लाइन ऑफ कोड चले। तो उस सूरत में हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। लाइक अभी इसमें ऊपर वाली लाइन चलेगी क्योंकि x ग्रेटर देन 5, ये लाइन ठीक है, ये बात ठीक है क्योंकि x में 10 रखा हुआ है।
और 10 5 से बड़ा ही होता है। x इज ग्रेटर देन 5, सो दैट्स 2। अब हम इसको ना थोड़ा गलत कर देते हैं, मैं इसको 4 कर देता हूँ। 4 तो 5 से बड़ा नहीं ना होता। अब नीचे वाली चलेगी, देखिए x नॉट ग्रेटर देन 5, ये वाली लाइन चली है, यानी एल्स वाला पोर्शन चला है। तो इन दोनों में चलना एक ही है। तो ये इफ का इफ और एल्स इफ भी हो गया। अब हम देखते हैं इफ एल्स। तो ये कैसे काम करता है, लेट्स सपोज ये ऐसे काम करेगा कि x अगर बड़ा है 10 से, तो ये वाली लाइन चल जाए, चलनी इनमें भी एक ही है। इफ का जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सब में से चलेगी सिर्फ एक ही, यानी एक कंडीशन की बॉडी, एक लाइन नहीं, इधर मल्टीपल लाइनें भी हो सकती हैं, ऐसे कोड की और भी हो सकती हैं। तो ये इसकी बॉडी में जितनी आएंगी ये सारी चल जाएंगी, लेकिन कंडीशन एक ट्रू होगी, या ये होगी या ये वाली होगी या ये वाली। तो जो कंडीशन ट्रू होगी उसकी बॉडी में जितनी लाइनें होंगी वो चल जाएंगी। आप गैस करें इसमें से कौन सी चलेगी। इसका मतलब है अगर x बड़ा है 10 से तो ये वाली लाइन चल जाए। एल्स इफ अगर नहीं, तो x अगर बराबर है 10 के, ये वाली चल जाए। अगर ये ऊपर वाली दोनों गलत हो जाती हैं तो फिर ये एल्स वाली चल जाए। तो मेरे हिसाब से इसमें ये वाली चलेगी, क्योंकि x भी 10 है, ये भी 10 है। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 10। दैट्स इट। अब हम इसको भी गलत कर देते हैं। अब देखें 10 बड़ा है 10 से, ये भी गलत है। 10 बराबर है 10 के, ये भी गलत है। तो ये वाली चलेगी, एल्स वाली। एल्स का मतलब है अगर ये ऊपर वाली गलत हो गई हैं तो नीचे वाली चलनी है। तो आ जाएगा x इज लेस देन 10। अब हम पहली चलाने की कोशिश करते हैं। अब इसको मैं अगर 11 कर दूं तो पहली चल जाएगी, पहली। x इज ग्रेटर देन 10। अब देखें कंडीशन ये भी ठीक थी। अब ये x मैंने 11 रखा है ना, तो x इज इक्वल टू 11, ये भी ठीक थी। ये क्यों नहीं चली, ये पहली ही क्यों चली है? क्योंकि मैंने बताया था आपको इसने सीक्वेंस वाइज आना है। कोई भी एक इनमें से ठीक हो गई ना, उसने वो एग्जीक्यूट कर देनी है, बाकी सारी छोड़ देनी है। चलनी इनमें से एक ही है। इधर हम मल्टीपल भी और भी लगा सकते हैं, लाइक ऐसे। अगर मैं इधर लिखूं एल्स इफ, एल इफ का मतलब इसमें एल्स इफ ही है। अगर x इज इक्वल टू 11 है, प्रिंट आई एम हेयर। अब हम इसको 12 करते हैं तो हमारी आई एम हेयर वाली ही चल जाएगी। तो इस तरह आप एल्स इफ जितनी मर्जी लगा सकते हैं। तो ये हमारा इफ क्लियर हो गया। अब चलते हैं फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप हमने पिछली वीडियो में भी देखा था थोड़ा सा, लेकिन इसमें डिटेल में समझेंगे कि इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है और जितनी यहाँ तक वैल्यू होती है ना उससे पिछली वैल्यू तक चलता है, और बाय डिफ़ॉल्ट एक एक का वक्फा डालता है। तो अब ये प्रिंट होगा 0 से लेकर 4 तक। ये देखें, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं इधर 1 लगाऊंगा। अब इसका मतलब है 1 से लेकर 4 तक। तो ये रेंज हो गई। मैं चाहता हूँ कि हर एक में दो दो का फर्क हो। अभी वन 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 का है ना, बाय डिफॉल्ट 1 का होता है, तो फर्क हम एंड पे लिखते हैं। ये 3 वैल्यू भी ले सकता है। अब दो दो का फर्क होगा। अब आएगा 1 3 ऑनली। हम 4 का फर्क भी डाल सकते हैं, तो आएगा 1 एंड 4 आएगा शायद। नहीं, 4 5 आना चाहिए इधर। अगर हम 6 करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 4 का फर्क है ना, तो 5 तक बनता है जाके। ये चीज़ क्लियर हो गई रेंज वाली। अब हम फॉर लूप के साथ और क्या कर सकते हैं। एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल मेरे पास, लिस्ट फॉर, ये मैंने नाम रख लिया उसका। ये मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, और मैं इस लिस्ट पे भी फॉर लूप लगा सकता हूँ। फॉर आइटम इन लिस्ट प्रिंट
आइटम। सो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ जाएगा, यानी हम लिस्ट पे भी लूप लगा सकते हैं। आ गया। अब लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने अपना नेम लिख दिया तो ये भी आ जाएगा। ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ एटम भी प्रिंट हो, साथ उसका इंडेक्स भी प्रिंट हो, तो हम क्या लिखते थे, इस लिस्ट का नेम और उसके बाद फंक्शन होता था डॉट इंडेक्स का, जो कि इंडेक्स फाइंड करता था। इधर एटम लिख देंगे। अब एटम इस साइड पे शो होगी और इस साइड पे उसका इंडेक्स नंबर शो होगा। लाइक जो 1 है वो 0 इंडेक्स पे है, जो उस्मान है वो 5 इंडेक्स पे है। और हम डिक्शनरी पे भी लगा सकते हैं लूप, आप टप्पल पे भी लगा सकते हैं। ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये एक और की हो गई, ये एक और वैल्यू हो गई। लाइक 7 लिख देते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ए बी आ गया। तो अब मैंने ये डिक्शनरी पे लूप लगाया ना, तो मेरे पास सिर्फ की आई है, ये देख सकते हैं आप, की आई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट की पे ही लूप लगता है। अगर आप इसकी वैल्यू चाहते हैं तो आप इस तरह देंगे कि इसका नाम, अगर आपको लेक्चर नंबर 2 याद है ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये डिक्शनरी का नाम, और ब्रैकेट में हम अगर की देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है। क्योंकि एटम एटम का जो ये वेरिएबल हमारे पास बन रहा है ना, ये आइटरेशन बन रही है, ये ए बी सी है ना, ये कीज हैं। तो अब इधर डिक्शनरी और उसका की दी, तो क्या प्रिंट होगी, वैल्यू 5/7 आएगा। दैट्स इट। ये डिक्शनरी नेम है, ये एटम है, ये बेसिकली यही है लिस्ट। ये इसका लिस्ट फॉर नेम रह गया, इसका डिक्शनरी करना था, चले खैर है। ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी और साथ की, तो हमारे पास क्या आता है, इधर वैल्यू आएगी, या प्रिंट करेंगे तो 5 आएगा। ऐसा ही है ना, सेम थिंग ये नीचे है। तो ये वार लूप हो गया। अब देख लें जी वाइल लूप। ये वाइल लूप हमने लगाया है कि x 0 यानी 0 से स्टार्ट हो जाए और x को प्रिंट करता जाए जब तक x जो 5 से छोटा है, और हर दफ़ा x में एक प्लस कर दो। ये x प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है x में एक बढ़ा दो। अब ये हुआ क्या, सबसे पहले x 0 था, इधर आया, ये चेक किया कि 0 5 से छोटा है जी, छोटा है, तो उसने प्रिंट कर दिया और x की वैल्यू 1 कर दी। 1 भी 5 से छोटा है, प्रिंट कर दो और उसकी वैल्यू बढ़ा दो, 2 हो गई। ये ऐसे ही चलता गया। एक वक्त आया कि जब x की वैल्यू इधर बढ़कर 5 हो गई। 5 5 से छोटा है, नहीं छोटा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब इस लूप से बाहर आ गया, तो इसलिए उसने 5 प्रिंट नहीं किया। यानी अगर मैं इधर 500 लिख दूंगा ना, तो ये 500 दफ़ा लूप चलता रहेगा, नीचे वैल्यूज प्रिंट होती रहेगी, इधर जाके ये रुकेगा, ये देखिए। ठीक है। तो ये कंडीशन जब फॉल्स होती है तो लूप से बाहर आता है, ये आपने याद रखनी है। अगर मैं ऐसे लगा दूं वाइल ट्रू, ऐसे भी लूप लग जाता है कि जब तक ट्रू है। मैंने इसको अगर रोकना है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिखा है जब तक ट्रू है प्रिंट करता रहो। प्रिंट कर दो जी, लाइक आई एम प्रोग्राम, ये चीज प्रिंट कर दो। अब ये देखें, ये प्रिंट कर ही जा रहा है, ये रुकेगा नहीं। हमने इसको वाइल ट्रू दे दिया है, तो ट्रू ही है, इसको फॉल्स कोई चीज़ कार ही नहीं रही, तो ये चलता रहेगा क़यामत तक। ऐसा कभी भी नहीं करना। जब वाइल ट्रू पे लगाएंगे ना, इसको रोकने का तरीका भी है। वो ये है कि इधर हम फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं कि रुक जा भाई, अब ये एक दफ़ा प्रिंट करके रुक जाएगा। ये देखिए आई एम प्रोग्राम है, तो ये रुक गया ब्रेक करके।
और उसके बाद हम ट्रू को फ्लैग कोई भी वेरिएबल दे के ना उसमें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, कि जब तक फ्लैग ट्रू है तो इधर मैं फ्लैग दूंगा तो ये चलता रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ना इधर एक एक्स हो, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये प्रिंट करता रहे एक्स, और एक्स में इसका क्या मतलब है, एक बढ़ा दो, एक का इजाफा होता रहे। तो अब भी ये नहीं रुकेगा क्योंकि एक्स पे हम रोक नहीं रहे इसको। ये देखें एक्स की कितनी दफ़ा ये चल भी गया है, 45, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इतनी ये स्पीड होती है कंप्यूटर की। अब इसको कैसे रोकेंगे? अब हमें, मैं इफ़ कंडीशन इसके अंदर यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इफ़ जो एक्स है ना वो अगर बड़ा हो जाए जब 200 से, तो ये रुक जाए। तो इसको रोकने के लिए मैं ब्रेक भी लगा सकता हूँ, फिर भी ये रुक जाएगा। ये देखें 200 पे आके रुक गया। मैंने जो फ्लैग ट्रू किया था मैं उसको फॉल्स कर दूं, क्योंकि ये फ्लैग ट्रू पे चल रहा है तो फ्लैग 200 पे आके फॉल्स कर दिया। अब वो चेक करेगा कि फ्लैग फॉल्स है, हमने जब तक ट्रू है तब तक चलाया था, फ्लैग फॉल्स हो गया तो भी रुक गया। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इसको ऐसे क्यों निकाल लेते कि हम इधर सीधा एक्स ही दे दें, ये कंडीशन ये वाली इधर दे के ये सारा ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म कर दें, तो भी आउटपुट सेम आएगी। पहले भी तो ऐसे किया था ना, नहीं आई, देख ले नहीं आ रही, क्योंकि x 1 बड़ा है 200 से, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हमने इधर लेस देन करना पड़ेगा। वो सारा प्रोसीजर मैंने किया था कि हम चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक क्या करती है, उसमें लूप में इफ कैसे लग सकती है, लूप के अंदर लूप लग जाता है, ठीक है, लूप के अंदर भी लूप लग जाता है, ये चीज़ें। और एक चीज़ है कंटिन्यू। मैं चाहता हूँ कि अगर x की वैल्यू जो है ना वो है इवन तो वो प्रिंट कर दे, अगर ऑड है तो उसको स्किप कर दे। लाइक एक तो ये चीज़ है, इफ जो x है उसका रिमाइंडर लें 2 के साथ, अगर तो वो 0 आ जाता है इसका मतलब है नंबर इवन है, तो उसको हमने प्रिंट करना है। ये मैंने अपडेट किया है इसलिए अब सुगेस्शन सही नहीं दे रहा। प्रिंट x, अगर अदरवाइज एल्स तो हमने लगाया ही नहीं, तो ये एल्स वाला नहीं चलाएगा। अगर वो इवन है तो ही उसको प्रिंट करेगा, अदरवाइज छोड़ देगा। तो ये हमारे पास एरर आ गया। जब भी कोई एरर आ जाए आपने घबराना नहीं है, इमरान खान ने कहा था, आपने उसको गौर से देखना है। कॉल प्रॉक्सी एरर अनएबल टू हैंडल प्रॉक्सी नेम योर लिब। अच्छा ये कोई और ही एरर है। ये देखें सिर्फ इवन नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर आपको नज़र नहीं आएगा, इसमें एक भी ऑड नंबर नहीं आएगा नज़र। तो ये कोई मुझसे ना पूरा दूसरा चल गया था इसलिए वो आ रहा था। ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर A1 आता है तो वो कंटिन्यू कर दे, एल्स प्रिंट कर दे। अब ये करेगा दूसरे। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि अगर हमारी कंडीशन ठीक नहीं भी ना तो इधर से गुजर जाना है बिना कुछ किए।
ठीक है, ब्रेक का मतलब है रोक दो, कंटिन्यू का मतलब है कि कोई एरर जनरेट ना करना। बस ठीक है, गुजर जाओ। ये ना कोई मसला हो गया है, साथ और प्रोग्राम भी चल रहा है। इसको एक दफ़ा मैं क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ, इतने में जान भी हो जाए। अब हम देखते हैं कि लूप में कंटिन्यू क्या करता है। ब्रेक तो हमने देख लिया था कि जब हमने ब्रेक करना हो तो स्पेसिफिक कंडीशन पे हम ब्रेक कर सकते हैं तो लूप बंद हो जाता है। सॉरी, ये मैंने स्क्रैपर चला दिया है कोई और। फिर इधर से हमने सेलेक्ट करना है करंट फाइल। ये अभी भी उधर ही है।
ये हमारे पास एरर है, ये एरर है, इधर एक ये चीज़ें ऐड हो गई हैं खुद से ही। चलें, एरर ठीक हो गया। इधर आपको एरर नज़र आ जाते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, इधर साइड पे भी आ जाएंगे। हाँ जी, अब इसमें इनफाइनाइट लूप लग गया जो कि हमें नज़र भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब लॉजिकली तो कोई भी गलती नहीं नज़र आ रही, लेकिन लूप चल रहा है। गलती हमने क्या किया है कि हमने लिख दिया x लेस देन 5, लेकिन हमने x की वैल्यू बढ़ाई ही नहीं, तो वो x ज़िंदगी भर ज़ीरो ही रहेगा और हर दफ़ा 5 से छोटा ही रहेगा और ये लूप चलता जा रहा है, एंड होगा ही नहीं। तो हमें x की वैल्यू है बढ़ानी पड़ेगी। इधर हम करेंगे, ये भी लिख सकते हैं, जो पहले लिखते थे उसी का मतलब भी यही है। हाँ जी, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हम देखते हैं कि अब हमारा लूप एंड हो जाता है। अब इसका मतलब है कि इफ़ इसके बाद मैं अगर कोई चीज़ लिखूँ ना, ये देखें, 2 और 5, एक्स को जो हमने 5 तक चलाया था, 2 और 5 हमारे पास शो हो गया। 2 आया, टू 2 से रिमाइंडर लिया, 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू हुआ है। अब कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू से नीचे जितनी लाइनें हैं ना लूप की वो चलेंगी ही नहीं। अब 2 ये कंडीशन ठीक थी ना, तो कंटिन्यू का मतलब है कि नीचे जितना भी है ना वो छोड़ दो, नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाओ। बस इसका इतना फंडा है।
लाइक इसके नीचे मैं अगर लिखूं प्रिंट एक्स, अब इधर टू प्रिंट होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा। कंटिन्यू का मतलब ये है कि अब ठीक है यहाँ तक आ गए ना, इसके नीचे जो भी लूप में लिखा है ना उसको दफा करो, नेक्स्ट आइटरेशन पे आ जाओ। और ब्रेक का मतलब है लूप को रोक दो। बस ये दोनों में फर्क समझाना था। ये भी खत्म। अब हम चलते हैं डू वाइल। सेम ही है ये वाइल की तरह, लेकिन इसमें एटलीस्ट पहले एक कंडीशन चलती है। ये डू वाइल लूप बनाया हुआ है पाइथन में, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता, खुद से ही बना लेते हैं डू वाइल लूप ऐसे। ऊपर जो हमने बनाया था वो भी डू वाइल लूप ही था, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। वाइल लूप और फॉर लूप यूज़ होते हैं। ये चीज़ समझाने वाली है। अब हमारे पास दो लिस्ट्स हैं, अब उनमें वैल्यूज़ जो है ना वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दोनों में 5-5 होनी चाहिए, तो हम दोनों पे इकट्ठा लूप भी लगा सकते हैं। मैं लगा कर दिखाता हूँ। ऊपर हमने लिस्ट पे लूप लगाया था ना, अगर दो लिस्ट हैं दो पे भी लगा सकते हैं, तीन है तीन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सब में इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। पहला आइटम ये इसके लिए हो गया, और अगर हम इधर दूसरा कोई लिख देंगे ना आइटम टू, तो ये आइटम टू आएगा इसमें से। ठीक है, अब अगर आइटम और आइटम टू को प्रिंट करवाएं ना तो हमारे पास आ जाएगा आइटम में ये पहली लिस्ट है तो इसका ये पहला वन है, तो ये वन इधर से ए, दूसरी का पहला ए, तो ये हम दो इकट्ठी चला सकते हैं लिस्ट अगर उनमें इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जिप फंक्शन का यूज करते हुए। तो अब देखें, अगर हम एक एटम रखेंगे तो उसने हमें टप्पल बना के दे दी, अगर हम दो दो लिखेंगे तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू उनकी आएगी। तो ये ऐसे जी, ये जिप हम अगर एक से ज़्यादा लिस्ट हों हमारे पास और उनमें इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हों तो हम इस तरह कंपैरिजन करके चला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे पाइथन में वो है क्लास, क्योंकि हमारे हर प्रोग्राम में हमने क्लास तो बनानी ही बनानी है, बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई होती है हमारे पास। लाइक ये एक स्क्रैपर है। अब इसमें मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ हम करने के लगे। ये क्लास है, ये क्लास का नेम है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, और ये इसके वेरिएबल्स हैं, ये फंक्शन है डी एफ। पाइथन में जितने फंक्शन होंगे वो डी एफ से डिफाइंड फंक्शन बेसिकली इससे स्टार्ट होंगे कीवर्ड से। तो ये सारे फंक्शन है। अब हम पढ़ने लगे हैं जी फंक्शन और क्लास क्या होती है। तो हमारे हर स्क्रैपर में फंक्शन और क्लास ही यूज़ करनी है हमने, ये देख सकते हैं आप ये सारे फंक्शन है, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, और ये क्लास है, इस क्लास के अंदर ये सारे फंक्शन है। तो ये चीज़ें गौर से समझिए। तो ये हमारे पास क्लास है, क्लास का नेम है डॉग, और ये इसका एक फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन है पाइथन का वो डी ई एफ से शुरू होगा, डिफाइन फंक्शन। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है फंक्शन बनाने का। तो ये दो फंक्शन है इस क्लास में। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर एक चीज़ है ना उसके आगे ये दो नुक्ते लगे हुए हैं और उसमें चार स्पेसेस छोड़ के जो भी लिखेंगे ये इसके बॉडी के अंदर है, समझे। अब ये क्लास है, इसमें ये कॉलन लगे हुए हैं, इसमें चार स्पेसेस का इंडेंट भी है, तो ये दोनों फंक्शन है ना जो इस क्लास का हिस्सा है, इसका मतलब ये है। तो ये जो इनिट होता है ना इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कि यानी जब हम क्लास में इंटर करता है हमारा कंट्रोलर, तो कंट्रोल जब आता है इधर सबसे पहले जो ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल हो जाता है ना ये इनिट फंक्शन है, कि जब भी क्लास के अंदर आए कंट्रोल इन इट यानी इसके अंदर आए तो ये जो फंक्शन है इसका सारा ये ऑटोमेटिक चल जाए, तो इसका नाम इसीलिए इनिट है। तो इसको कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ऊप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है तो उसमें ये कंसेप्ट है कि इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं।
अब ये दूसरा फंक्शन है, ये हमने खुद बनाया। फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप कीवर्ड लिखें DEF डिफाइन फंक्शन, और उसके बाद आपने लिखना है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इसमें बार्क रखा हुआ है। और उसके बाद आपने ये दो ब्रैकेट्स लगानी हैं जो छोटी ब्रैकेट्स हैं। अगर तो वो क्लास का फंक्शन है तो फिर उसमें सेल्फ ज़रूर आएगा, अगर वो क्लास से बाहर है तो फिर आप सेल्फ नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्लास का फंक्शन है तो उसमें सेल्फ हर एक फंक्शन के साथ लाजमी आएगा। अब ये देखें, ये भी क्लास का फंक्शन है तो इसमें सेल्फ आएगा, ये भी क्लास का फंक्शन है, इसमें सेल्फ आएगा। तो ये आपने लाजमी लिखना है एक पैरामीटर। जो इसके अंदर होते हैं इनको हम पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनमें हम कोई वैल्यूज़ भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन क्या करता है कि जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी जब इसको कॉल करेंगे, और जो इसके अंदर जितना कोड होगा ना, फीस होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, और ये हमें बदले में कोई आउटपुट भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो इसको मैं चलाता हूँ ज़रा। अब ये देखें, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जो डॉग वाली क्लास है ना, इसके अंदर मैं अगर प्रिंट करूं आई एम हेयर, तो इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि वो क्लास के अंदर गया ही नहीं। क्लास के अंदर भेजने के लिए हमें थोड़ी और चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का। ठीक है, ये हमारी क्लास है डॉग। ये क्लास का नेम लिखा, और इसको हम नेम और एज, ये दो पैरामीटर भेज रहे हैं क्लास के नेम के साथ। तो ये सीधे पैरामीटर बेसिकली हम इन इट फंक्शन को भेज रहे हैं। अब इसमें देखें, हमने दो पैरामीटर लिख दिए हुए हैं कि नेम एंड एज, ये दो चीज़ें ले सकता है। अब जब क्लास को कॉल करेंगे तो सबसे पहले मैंने बोला था चलता ये है, तो ये क्लास से मांगेगा कि ये दो चीज़ें मुझे दो। सेल्फ तो इसका अपना है ना क्लास का, उसको छोड़ दें। ये दो चीज़ें मांगेगा, ये पैरामीटर होते हैं, ये हम जितने मर्जी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते। तो ये दो पैरामीटर हमने इधर दे दिए, बडी एंड थ्री, कि हमारा जो कुत्ता है उसका नेम बडी है और इसकी एज 3 साल है। ये दो मैंने बना के भेज दिए पैरामीटर। अब मैं जब क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये सीधा इसको कॉल कर देगा। अब देखें, ये क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम क्लास को कॉल करेंगे तो इसमें ये दो चीज़ें जाएंगी इधर, नेम और एज। अब वो चली तो गई है, हमने प्रिंट ही नहीं कराई, ये हमारी गलती है, लेकिन उधर क्लास के अंदर चली गई है वो। ये देखें, अगर मैं इधर करवाऊँ सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज, अब ये दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी। इधर तो आपको नज़र नहीं आ रही, हमने इधर से भेजी हैं। ये देखिए, आई एम हेयर बड़ी 3। तो ये दो पैरामीटर थे, बेसिकली हम क्लास के नेम के साथ लिखेंगे, ये जाएंगे सीधे इनिट फंक्शन में। दैट्स इट। इसी तरह मैं कोई नेम शेम नहीं देना चाहता इसको, ये लें, ये बड़ी शडी भी नहीं देना चाहता, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ बस आए और पास हो जाए। पास का मतलब है कुछ भी नहीं करना, बस गुजर जा। चल, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये कह रहा है कि क्लास कोई भी पैरामीटर अब नहीं लेती, सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है। अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, प्रोग्राम चल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि क्लास का नीचे वाला फंक्शन है ना, जो इसको एक्सेस करना है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो माई डॉट लिख के आगे फंक्शन का नेम लिखेंगे सिर्फ, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा सीधा। तो ये फंक्शन कॉल होगा, हमारे पास आएगा से वो, यानी जैसे कुत्ता भौंकता है, ये उसकी आवाज़ उसने लिखी है। ये देखिए,
ठीक है, तो इसको भी हम कोई पैरामीटर भेज सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेम भेज सकते हैं। अब इधर हमने एक डिफाइन किया ना, तो एक ही भेजेंगे। इधर प्रिंट भी करवा सकते हैं, ये आ गया, ये देखिए, ये इधर से डब्बू चला गया इधर भौंकने। तो ये क्लास और फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। यानी फंक्शन होता है, उसमें पैरामीटर भेज सकते हैं, और फंक्शन के अंदर जितनी लाइनें होती हैं ना वो सारी एग्जीक्यूट होती हैं। अब मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। ये कुत्ता शुत्ता इधर से डिलीट करते हैं। हम सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं कि जो दो स्ट्रिंग में से बताएगा बड़ी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर आते हैं, नंबर ए, नंबर वन, नंबर वन, इसको इसका नाम ही रख देते हैं। चलें ऊपर से दो पैरामीटर लेते हैं, n1 और n2। हमने बताना है इसमें से बड़ा कौन सा है। इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ n1 ग्रेटर देन टू, रिटर्न n1 कि n1 बड़ा है। एल्स अगर n1 नहीं बड़ा, इसका मतलब क्या है कि दूसरा बड़ा है, रिटर्न n2। तो ये हमें हर सूरत में वो नंबर भेजेगा जो बड़ा है। इधर हम कोई भी नंबर दे दें, दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 और 7 दे दिया। तो अब जो इसकी आउटपुट है ना, वो मैं जिसका इक्वल रखूंगा उसमें आएगी। ये अब हमने रिटर्न किया है, समझ रहे हैं। फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। ये पैरामीटर आए हैं दो, इनके साथ हमने जो मामला करना था वो करके कोई आउटपुट हमारी जो जनरेट होती है फाइनल, वो हम रिटर्न भी कर सकते हैं। तो वो इधर ए में आ जाएगी मेरे पास, फॉर एग्जांपल। तो अब मैं इधर ए को प्रिंट करूंगा ना, तो जो बड़ा नंबर होगा ना 3 और 7 में से, वो प्रिंट हो जाएगा। तो फंक्शन इसीलिए बनाते हैं। ये फंक्शन बनाया, ये एक स्पेसिफिक काम करता है कि ये दो नंबरों में से बड़ा बताता है। अब मैं इसको पाइथन में कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको जब भी कॉल करूँगा, इसका नाम लिखूँगा, इसको दो नंबर दूंगा, वो मुझे बदले में बड़ा नंबर बता देगा कौन सा है। तो हम फंक्शन बनाते हैं बड़े बड़े काम करने के लिए। ये देखिए उसने बता दिया कि 7 बड़ा है। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, ये तो छोटा सा फंक्शन था। इधर देखें, ये सारे फंक्शन हैं। ये स्पाइडर आइडल का फंक्शन है, ये गेट शीट का फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये देखें सेल्फ फंक्शन है ये भी, यानी ये क्लास का फंक्शन है। ये कॉल किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ये देखिए गेट शीट, उसी फंक्शन का नाम लिखा है, सेल्फ डॉट फंक्शन का नाम लिखा है। ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा था, ये देखें इसमें सिर्फ सेल्फ लिखा हुआ है, मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो इसको कोई पैरामीटर नहीं देना। जैसे ही हमारा प्रोग्राम ये चलेगा, इनिट में आएगा, तो मैं कहता हूँ कि शीट का डाटा मेरे पास आ जाए, तो ये मैंने गेट फंक्शन कॉल कर दिया। इधर से सीधा कंट्रोल जाएगा इसमें, गेट फंक्शन गेट शीट में। इधर से ये प्लगइन्स हुई हैं गूगल शीट से डाटा लेने की, इधर ऑथराइजेशन होगी, इधर शीट का ये की होती है, ये जैसा कि गूगल शीट है, यहाँ से डाटा उठा के उधर लेके जाना है, तो ये की होती है। ये बाद में देखेंगे, वैसे बता रहा हूँ। ये की दी है मैंने इसको, और उसको शीट नंबर बताया है, शीट का नेम ये है, और उसके बाद गेट ऑल रिकॉर्ड्स ये फंक्शन लगाया, ये शीट का बिल्ट इन फंक्शन है। तो उसने मुझे डाटा सारा गेट करके दे दिया इस शीट में जितना डाटा है, और उसको मैंने रिटर्न कर दिया। अब ये मैंने रिटर्न किया, रिटर्न जो करते हैं वो मैंने बताया था जिसके इक्वल रखेंगे उसमें आएगा। तो सारा डाटा इस वेरिएबल में आ जाएगा, शीट डाटा के नाम का जो वेरिएबल बनाया ना, इसमें आ जाएगा। तो ये एक रियल टाइम एग्जांपल थी फंक्शन की, कि फंक्शन क्यों ज़रूरी है। तो ये वही चीज़ है कि इसको भी कॉल करते हैं, ये एक हमें रिटर्न कर देता है आउटपुट। इधर 7 उसने रिटर्न किया, चीज़ वही है। अब इस फंक्शन को मैं आपको क्लास के अंदर से ही कॉल करके दिखाता हूँ, इधर से नहीं करेंगे हम। लें, डिलीट कर दिया। इधर करता हूँ इनिट के अंदर। इनिट के अंदर
क्लास के अंदर अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है ना तो हमें सिर्फ सेल्फ लिखना है साथ। सेल्फ डॉट फंक्शन का नेम बार्क, ये दो पैरामीटर लेता है, 7 और 4 दे दिए। तो अब जो आउटपुट होगी उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया डाटा। तो अगर मैं प्रिंट डाटा करूंगा तो इधर हमारे पास बड़ा नंबर प्रिंट हो जाएगा। यानी समझ आ गई, क्लास के अंदर जितने फंक्शन होंगे, जितने वेरिएबल होंगे, अगर हम उनको सेल्फ के साथ लिखते हैं ना तो हम क्लास में कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक ये डाटा है ना, अब इसको मैं, चलें इधर से एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको ये नंबर भी नहीं देता। अब देखना और मज़ेदार चीज़, मैं इधर ही बनाता हूँ n1, n1 इज इक्वल टू 6, n2 इज इक्वल टू 7। अब ये देखिए मेरे पास एरर आ रहा है, कहते हैं कि भाईजान n1 कोई भी नहीं है नंबर, यानी ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये देखिए अनरिजर्व्ड रेफरेंस n1, यानी कि ये है ही नहीं, कहीं मुझे मिल ही नहीं रहा, वो ये कह रहे हैं। अब इसको हम ग्लोबल वेरिएबल यानी जो पूरी क्लास में यूज़ कर सकें उसके लिए क्या है, सेल्फ। ये जो अभी लोकल हैं इनकी जो एक्सेस है ना वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर है, और इन वेरिएबल की जो एक्सेस है अभी इस सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर है, इससे बाहर नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी वेरिएबल है या कोई फंक्शन है उसकी उसकी एक्सेस पूरी क्लास में हो तो उसके लिए हम साथ सेल्फ लगाते हैं। तो अगर मैं इसके साथ सेल्फ लगा दूं ना तो हम इनको क्लास में कहीं भी गेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में। अब इधर भी सेल्फ लिखूंगा तो जो ऊपर नंबर पहले फंक्शन में डिफाइन किया है ना, ये देखें वही मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ सिर्फ सेल की मदद से, सेल्फ की मदद से। अब प्रिंट करते हैं डाटा को। फिर ये आपने बहुत ही बार बार वीडियो देख के कॉन्सेप्ट समझने हैं, ये सारे यूज होने हैं प्रोग्रामिंग में। इसकी ब्रैकेट्स नहीं है फंक्शन की, कह रहा है। यार देखें 7 इस तरह भी काम कर गया। अब एक और मजेदार चीज कहता हूँ, मैं इनको इधर नहीं लिखता, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिखता, इनको मैं इधर लिख देता हूँ। अब ये एक लेवल पे आ गए ना जब क्लास के अंदर, फिर इनके साथ सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है। जो इधर चीज होगी ना वो ऑलरेडी सेल्फ है, उसको आप कहीं भी सेल्फ लिख के यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये फंक्शन है ना, इसके शुरू में सेल्फ तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन जब हम इसको कॉल कर रहे हैं ना सेल्फ के साथ कर रहे हैं, वो सेल्फ के साथ ही होता है क्योंकि ये इस लेवल में आ रहे हैं। डायरेक्ट जो क्लास की बॉडी में जो चीज़ आएगी ना उसके साथ सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको उसको सेल्फ लिख के कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट, सेम आउटपुट आएगी। 7। अब यही चीज़ें मैं इधर दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये क्लास है, ये नेम है। अब ये इस लेवल पे है ना, इसको हम सेल्फ लिख के इस पूरे फंक्शन में, सब फंक्शन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेम को किया भी हुआ है, ये हेडर है ना, ये देखिए सेल्फ हेडर लिख के यूज़ कर सकते हैं। और इधर मैं आपको नेम भी दिखा देता हूँ, नेम कहीं यूज़ हुआ है, नहीं इसमें नहीं हुआ, नहीं हुआ, हेडर हुए हैं, चलिए एग्जांपल मिल गए, ठीक है। ये पैरामीटर है, वही चीज़ें हैं, ये पैरामीटर हैं जो हम पीछे पड़ गए हैं। ये देखिए पैरामीटर आ रहा है एक, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका ये पैरामीटर है, ये है एक, ये है। तो ये फंक्शन और क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। ये आपने अच्छे तरीके से समझना है, वीडियो बार बार देखे नहीं समझ आती है, वो कोई भी रॉकेट रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी किसी को नहीं समझ आती
वो नेट से देखे, स्टैक ओवरफ्लो से देखे, चैट जीपीटी से देखे, जिमिनाई से देखे, और उसके बाद यूट्यूब पे जाए। कहीं से भी आपको कोई चीज़ मिलती है ना, आपने देख लेनी है, उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना है, ऊपर से देख के नहीं, ज़बानी वीडियो देखें, बाद में ज़बानी प्रोग्राम लिखें। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है क्लासेस का, सेल्फ का, फंक्शंस का। क्लासेस के अंदर फंक्शन जो होते हैं, क्लासेस के बाहर फंक्शन जो होते हैं। अब मैं एक बाहर फंक्शन बनाता हूँ फॉर एग्जांपल। चलें बाहर क्या नया क्या बनाना है, इसी को बाहर ले लेते हैं। अगर मैं इसकी ये ख़त्म कर दूँ ना, ये वाली, तो अब ये क्लास के लेवल के आ गया, यानी इसकी बॉडी के अंदर नहीं रहा, बाहर आ गया। ये ना इसको फिक्स करना है, फॉर्मेटिंग। आपने दबाना है कंट्रोल आल्ट और एल, ये खुद ही फिक्स कर लेता है। अब ये देखें, ये बार्क फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ ना सेल्फ के साथ, वो कह रहा है कि अनरिजॉल्व एट्रीब्यूट रेफरेंस बार्क फॉर क्लास डॉग। कहता है कि डॉग क्लास है ना, जो इसके अंदर कोई भी रेफरेंस नहीं है बार्क का, यानी बार्क नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है भाई, तुम किधर से कॉल कर रहे हो। अब हमने इसको कॉल करना है तो हमें सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब क्लास से बाहर है, क्लास के अंदर नहीं है, तो इधर भी सेल्फ नहीं लेना, तो इधर भी सेल्फ नहीं आएगा फिर, क्योंकि क्लास के अब जो एट्रीब्यूट हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये भी सारी चीज़ें हमें एज ए पैरामीटर इधर भेजनी होंगी, फिर हम इधर पैरामीटर ले लेंगे। ये मैं क्लास के बाहर बनाया है, N1 N2, इधर से जब कॉल करेंगे तो 4 और 7 लिखूं, तो ये अब फंक्शन भी कॉल होगा, ये क्लास से बाहर है। ये कॉन्सेप्ट है जी, क्लास के अंदर क्लास के बाहर, सेल्फ किसके साथ लगाना है किसके साथ नहीं लगाना। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट है, गौर से आपने समझना है। क्लासेस और फंक्शंस हो गए हैं। इधर फंक्शन मैं अलहदा से एक्सप्लेन करने वाला नहीं अब, क्योंकि ये ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। ग्रेट फंक्शन, ये फंक्शन कॉल है। ठीक है, तो ये फंक्शन और क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं जी, फंक्शन और क्लासेस भी हो गए, ये आज का यही काम था। गेट इन ऑल, ये एक एग्जांपल है, गेट इन ऑल के सारी चीज़ें एक ही एग्जांपल में यूज़ करके दिखाएं। अब ये देखें, ये क्लास कार है, इसके अंदर ये इनिट फंक्शन है, इसके 3 पैरामीटर हैं, मेक मॉडल ईयर, ये सेल्फ के साथ उसने बना दी हैं, यानी वो नीचे भी इनको यूज़ करना चाहता है कहीं। एक फंक्शन है डिस्क्रिप्शन का, ये 2 चीज़ें रिटर्न करेगा, ईयर 3 चीज़ें ये, और ये एक फंक्शन है चेक कार, इसमें करंट ईयर अगर माइनस किया कार ईयर से, जो कार एज आएगी वो अगर 10 से बड़ी है तो आ जाएगा कि कार इज़ मोर देन 10 ईयर ओल्ड, एग्जैक्टली 10 ईयर, लेस देन 10 ईयर। तो ये फंक्शन कॉल कर दी है, ये कार है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैरामीटर लेती है, ये कार 1 कार 2 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, और कार्स की एक लिस्ट बना ली उसने। ये देखें, जो भी इनमें वैल्यू रिटर्न होगी, इधर से सारे फंक्शन कॉल होके, फिर लूप लगा दिया उन पे। ये लूप लगा के चेक कार, ये फंक्शन ये क्लास के बाहर है, क्लास इधर ख़त्म हो जाती है, इधर ये फंक्शन क्लास के बाहर है। इधर कार भेजी, उसकी एज चेक की, ठीक है, और उसके बाद वाइल लूप लगा के कार का जो इंडेक्स नंबर है वो प्रिंट करा दिया, और नीचे फाइनली नंबर एंड लेटर जिपिन भी यूज़ कर दिया उसने। तो ये सारी ऑल इन वन एग्जांपल है, सारे उसमें इसमें यूज़ करके दिखाए हैं, फंक्शन बना के दिखाए हैं। एग्जांपल भी आपके सामने है, और आप इसको समझें। कोई मसला आता है तो मुझसे पूछ लें, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको कन्फर्म कर दूं कि फॉर्मेट तो हमने पढ़ लिया था स्ट्रिंग फॉर्मेट, लेकिन एफ स्ट्रिंग रह गई है। एफ स्ट्रिंग क्या करती है जी, इधर मैं एक चीज़ प्रिंट करता हूँ। मैंने अपना नाम लिखा है, ये आ गया। मैं अपना फ़ोन नंबर भी साथ लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें रख के।
फर्जी फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, ये भी मैं इसमें देना चाहता हूँ, लेकिन एफ स्ट्रिंग के ज़रिए दूंगा। मैंने लिखना है इधर एफ। अब जो एफ स्ट्रिंग है ना, इसमें हम कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं सिर्फ ब्रैकेट्स लगा के। लाइक इधर स्पेस दूं, ये ब्रैकेट्स लिखूंगा, इसके अंदर मैं जब ए लिखूंगा ना तो ए की वैल्यू इधर प्रिंट हो जाएगी। ये एफ स्ट्रिंग इसलिए इसके काम आती है। कोई भी चीज़ आप इधर दे सकते हैं, लाइक बी इज इक्वल टू 2 + 2, तो इधर बी दूंगा और आ जाएगा। कोई भी वेरिएबल दे दे उसकी वैल्यू आ जाएगी। इधर ए दूंगा तो ए की आ, जितने मर्जी लगा सकते हैं ऐसे। तो ये एफ स्ट्रिंग का ये चीज़ है, बहुत इजी है। कोई भी मसला आता है तो आप पूछ लें। मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 4 में। अब प्रैक्टिस करें इसकी, और जितनी प्रैक्टिस आप अच्छी करेंगे उतनी तैयारी आपकी अच्छी होगी और इतना आपका टेस्ट आसान हो जाएगा। मैंने टेस्ट भी लेना है, अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो कर ले। अगर टेस्ट में उसको क्लियर नहीं आती, वो कहे ये मुझे याद नहीं रही या मैं करनी भूल गया, तो ये सिर्फ एक्सक्यूज़ हैं। आपकी जो माइंड सेट है वो हर चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए, आपको पीछे देखना ना पड़े। मैं अगर कहता हूँ कि जेड फिल क्या है या जिप क्या करती है तो आपको फौरी आंसर आना चाहिए। मैं कहूँ एक एग्जांपल दो तो आपको एग्जांपल भी लिखनी आनी चाहिए। मैं कोई भी उल्टा सीधा क्वेश्चन कर सकता हूँ, जो जहाँ तक हमने पढ़ा है कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। कोई कोड बनाने के लिए कह सकता हूँ कि इस तरह का बनाओ। तो ये इस तरह आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है और आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए जो हमने ज़रूरी पढ़ी है स्क्रैपी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।